हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हायर की ऑटोमेटिक मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, और वो काम कैसे करती है, आप इसको अपनी सेटिंग पर कैसे चला सकते हैं और मशीन की ऑटोमेटिक सेटिंग पर ये कैसे चलेगी, और इसमें हम अपने कपड़े जो है वो कैसे वॉश कर सकते हैं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। इसके पैनल को और इसके टब को, हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन के टब की। मशीन का टब जो है वो 3 साइज़ में आता है, 8 kg, 12 kg एंड 15 kg। जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये 12 kg का टब है। ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने बजट के लिहाज से, ऑब्वियसली जो 12 kg का है, 15 kg का है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये 12 kg का प्राइस है, इसकी जो अंदर से स्पेस है वो इतनी है। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है वो इसके अंदर 2 विंडोज़ लगी हुई हैं, जालियाँ लगी हुई हैं। इन जालियों को जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं हफ्ते बाद, महीने बाद, और इसमें से सारा कपड़ों का मैल कुचैल जो है वो निकाल सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओके, तो मशीन का ये पैनल है, वर्किंग पैनल है। यहाँ से हम मशीन की सेटिंग करेंगे। ठीक है, पावर बटन है, यहाँ से मशीन को आप ऑन कर लेंगे। फिर प्रोग्राम है जिस पे डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, कुछ राइट साइड पे हैं, कुछ लेफ़्ट साइड पे हैं। फिर सेट है जहाँ से हम टाइम सेट करेंगे, और उसके बाद प्रोसेस का बटन है, जिस प्रोसेस का हमने जो टाइम सेट करना होगा। और फिर पॉज बटन है जहाँ से हम अपनी मशीन को रोकेंगे और चलाएंगे। यहाँ पे मैंने मशीन ऑन कर दी है पावर बटन से। और प्रोग्राम सबसे पहले जो है वो रेड इंडिकेटर नॉर्मल पे है, उसके बाद मैंने फिर प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करूँगी तो ये नीचे नीचे आते जाएंगे। ठीक है, अब क्लिक पर आने के बाद मैं जब प्रोग्राम को दोबारा से प्रेस करूँगी तो ये नेक्स्ट लेफ़्ट साइड वाले जो हैं फंक्शंस की तरफ चला जाएगा, लाइक डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट एंड एयर ड्राई। इसी तरह से मैं प्रोग्राम वाला बटन 1 बाय 1 प्रेस करती जाऊंगी और ये एयर ड्राई तक आ जाएगा, और फिर दोबारा ये नॉर्मल वाले पे चला गया। प्यारी समझ गई। यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आपका इंडिकेटर बार बार ब्लिंक कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट साइड के जो है फंक्शंस शो कर रहा है। और जब आपका इंडिकेटर ब्लिंक नहीं करेगा, जैसे अब ब्लिंक नहीं कर रहा, नॉर्मल पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट साइड के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी मशीन जो है वो राइट साइड के फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट कर रही है। अब इसमें जितने भी राइट साइड पर फंक्शन हैं, लाइक नॉर्मल, हैवी, स्पिन एंड क्विक, इन सब की जो है वो कुछ टाइमिंग है। लाइक इंडिकेटर आपका नॉर्मल पे है तो मशीन टाइम शो कर रही है 53 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि 53 मिनट्स जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग है मशीन के अंदर। एज़ आई टोल्ड यू कि हम जो है वो इसको अपनी सेटिंग पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, और मशीन की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर भी चला सकते हैं। लेकिन जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मशीन टाइम लेती है। लाइक नॉर्मल पे जो है वो 53 लेती है। इसी तरह से जो है हैवी पे जो है वो इसका टाइम और है, क्विक पे टाइम 15 मिनट लेती है। इसी तरह डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट, एयर ड्राई। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा जब मैं आगे लेकर जाऊँगी इसको, तो ये देखें टाइम शो हो रहा है, स्पिन 11, क्विक 15। इसी तरह से जब मैं इसको लेफ़्ट साइड के फंक्शंस पर लेकर जाऊँगी तो 73 टाइम शो कर रहा है। डीप क्लीन एंड वूल 48 मिनट्स। जिस तरह के कपड़े हैं, लाइक डीप क्लीन करना चाहते हैं आप अपने कपड़ों को, लाइक कंबल वगैरह, वूल, जर्सियाँ वगैरह, जैकेट्स, इस तरह से, और रेशमी कपड़े, डेलिकेट कपड़े होते हैं हमारे, तो उनके हिसाब से मैं अपनी मशीन को जो है वो क्विक पर लाकर ऑपरेट करती हूँ। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 15 मिनट है, लेकिन मैं प्रोसेस वाले बटन पे जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 2 सूट वॉश करने हैं तो मैं इसको मशीन के इसी 15 मिनट पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है उसी पे चलने देती हूँ। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 3 या 4 सूट मशीन के अंदर डाले हैं तो मैं इसकी जो है वो सेटिंग अपने हिसाब से करती हूँ। प्रोसेस वाला बटन प्रेस करूँगी मैं, सबसे पहले इंडिकेटर वाटर लेवल पर है, तो अब मैंने अगर 3 या 4 सूट डाले हैं तो मैं उस हिसाब से जो है वो टब का यहाँ से सेट वाले बटन से टाइम एडजस्ट करूँगी कि मशीन जो है वो, अब देखें ये जब थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये इंडिकेटर जो है वो वापस चला जाता है, तो प्रोसेस वाले बटन से इसे मुझे बार बार वाटर लेवल पे ले जाकर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाटर लेवल 3 कर दिया था क्योंकि मेरे 2 सूट थे, 1 शर्ट थी। वॉश टाइम जो है वो मैंने इसका 7 और 8 कर दिया है कि कितनी देर जो है वो कपड़े अंदर धुलते रहें, और इसका वॉश टाइम जो है वो मैक्सिमम 15 तक जाता है। उसके बाद रिंस, जिनको हम कपड़े खंगालना भी बोलते हैं, तो ये रिंस टाइम जो है वो मैं 1 ही रखती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा में ही ये अच्छी तरह से कपड़े जो है
रिंस कर देती है। उसके बाद स्पिनर होते हैं कपड़े इसके अंदर, ये मैक्सिमम टाइम जो है वो 12 मिनट तक है। मैं इसको सिर्फ 4 मिनट तक के लिए रन करवाती हूँ। अब देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो इंडिकेटर फ्यू सेकंड्स के बाद वापस चला जाता था, तो मुझे प्रोसेस वाले बटन से उसको बार बार नीचे लाना पड़ता था, और सेट वाले बटन से जो है वो मैं उसको सेट करती थी। डिले वाले बटन को आपने इसको कुछ भी नहीं करना, और इसी तरह से आपने अपने मुताबिक सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद जो है वो आपने स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना। लेकिन क्योंकि मैंने कपड़े नहीं डाले थे, कपड़े मैंने अब डाले हैं, ये 2 सूट और 1 शर्ट थी वो मैंने डाली है इसके अंदर। यहाँ पर मशीन के अंदर जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है बॉक्स है, एक साइड पर इसमें सरफ़ ऐड होती है और दूसरी साइड पर जो है वो इसमें डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं आप। लाइक वाइट कपड़ों में हम ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मुझे सिर्फ सरफ़ चाहिए था, क्योंकि कपड़े जो हैं वो वाइट कलर के थे नहीं, तो मैंने इसमें जो है वो यहाँ पे सरफ़ ऐड किया। आप वैसे भी कपड़ों के ऊपर भी जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं सरफ़। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कर भी बताया, तो इससे कुछ भी नहीं होता मशीन को। लाइक लोग कहते हैं मशीन ख़राब हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। ओके, चल झूठी को बंद कर देंगे हम, और इसका लिड भी जो है वो नीचे कर देंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे हम स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे, और यहीं से ही मशीन को हमने रोकना है। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मशीन अंदर से पानी लेने लग गई है। तो मैंने इसको जो है वो 3 मिनट लगाया था, इसका वाटर लेवल, तो 3 मिनट तक जो है ये पानी इसके अंदर जाएगा। तो उसके बाद जो है ये वॉश टाइम पे चली जाएगी, और मैंने वॉश टाइम 7 to 8 मिनट्स लगाया था। ये 7 to 8 मिनट्स जो है वो वॉश होती रहेगी। उसके बाद जो है ये सारे का सारा पानी जो है वो निकाल देगी। यहाँ पे जो है मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा सा पोर्शन, जहाँ पे ये मशीन जो है वो कपड़े धो रही थी। 7 to 8 मिनट्स जो मैंने इसको टाइम दिया था। इसके बाद ये स्पिनर करेगी, सारा जो है वो सरफ़ निकाल देगी, और उसके बाद ये फिर पानी लेगी, उसमें कपड़े जो हैं वो खंगाले जाएंगे, और फिर ये पानी को जो है वो ड्रेन कर देगी। उसको ड्रेन करने के बाद फिर से स्पिनर करेगी। उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े ड्राई होकर आपके हाथों में आ जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।